Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and must be doing good. In today's lecture we are going to discuss a different types of data transmission mode. What is a data transmission? We already know that when we transmit a data between two or more computers, that is called a data transmission. Here are the different types of a data transmission. First type is parallel transmission and the second type is a serial transmission. In parallel transmission, a method of a transmission in which a group of bits are sent at the same time over a multiple wire is called a parallel transmission. इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास बिट्स का एक ग्रुप होता है और उसको हम जो है मुख्तलिफ लाइंस के ऊपर से सेंड करते हैं तो वो हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन कहलाती है। यानी जैसे हमारे पास 8 बिट है, यहाँ पर अगर हम फिगर में देखें तो हमारे पास ये 8 बिट है और इन बिट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास जो चैनल है यानी दरमियान में जो वायर लगी है वो भी 8 है। यानी 8 इसके वे हैं जहाँ से ये ट्रांसमिट कर सकती है। 0 बिट जो है ये फर्स्ट लाइन से ट्रांसमिट हो रही है, 1 बिट जो है वो सेकेंड लाइन से ट्रांसमिट हो रही है। तो इसको ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास जो चैनल है वो भी जो है मल्टीपल होंगे। अब यहाँ पे जो हमें इट यूजली यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है कि एक सिमत में ही डेटा जो है वो ट्रैवल करता है। जैसे यहाँ से इस सिमत में डेटा ट्रैवल कर रहा है तो इधर से इधर नहीं ट्रैवल करेगा, तो इसको हम यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। ईच बिट इज़ ट्रांसमिटेड ओवर अ सेपरेट लाइन। हर बिट जो है वो सेपरेट लाइन पे ट्रैवल करती है। कि मैंने अभी आपको बताया कि 8 बिट थी तो 8 बिट जो है वो एक ही लाइन से ट्रैवल नहीं करेंगी, वो सेपरेट लाइन से ट्रैवल करेंगी, मुख्तलिफ लाइनों से जो है वो ट्रैवल करेंगी। द इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ अ डेटा इन अ कंप्यूटर यूज़ अ पैरेलल मोड। कंप्यूटर के अंदर जब हम डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा को जो है वो सेंड करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारे पास दो तरह की जो है दो तरह से डेटा जो है वो ट्रैवल हो सकता है। यानी विद इन डिवाइस उसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट तक और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भी। अब यहाँ पर जो पैरेलल ट्रांसमिशन की बात की जा रही है तो पैरेलल ट्रांसमिशन में वो ये कह रहा है कि पैरेलल ट्रांसमिशन में डेटा जो है वो ट्रैवल होता है इंटरनली का क्या मतलब है कि जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और प्रोसेसर कंप्यूटर के दो कंपोनेंट हैं। इन दोनों के दरमियान जब डेटा ने ट्रांसमिट होना होगा, डेटा का ट्रांसफ़र होगा तो वो थ्रू पैरेलल ट्रांसमिशन होगा। द डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रिंटर इज़ डन यूजिंग अ पैरेलल ट्रांसमिशन। उसके साथ ये भी एक और एग्जांपल दे रहा है कि कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो भी पैरेलल ट्रांसमिशन के ज़रिए होता है। अब कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान चूँकि बहुत कम डिस्टेंस होता है, वो एक दूसरे के करीब करीब पड़े होते हैं, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे होती है। पैरेलल ट्रांसमिशन इज़ फास्टर बिकॉज ऑल द बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम। जितनी भी बिट्स हों यानी जितना भी डेटा हमने सेंड करना होता है, जैसे कि ये हमारे पास 8 बिट थी तो इन तमाम की तमाम बिट्स को हमने एक ही वक्त में ट्रांसफ़र किया है मुख्तलिफ़ चैनल्स को यूज़ करते हुए। मुख्तलिफ़ लाइन्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, तो इसलिए इसका ट्रांसफ़र रेट जो होता है वो भी फास्टर होता है क्योंकि आप एक ही वक्त में तमाम बिट्स को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है ट्रांसमिशन और विद इन डिवाइस ये परफॉर्म की जाती है। विद इन डिवाइस यानी डिवाइस के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ने जब आप एक दूसरे को डेटा सेंड करना होता है तो वो इस ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांसमिशन जो है वो सीरियल ट्रांसमिशन है। सीरियल का मतलब सीक्वेंस में, जहाँ पर डेटा जो है वो सीक्वेंस में ट्रैवल करेगा वन आफ्टर द अदर। A method of transmission in which data is sent one bit at a time is called a serial transmission. The character bits are sent sequentially. इसमें जो bits होती हैं वो sequentially send की जाती हैं, यानी सीक्वेंस में सेंड की जाती हैं, एक के बाद दूसरी बिट जो है वो ट्रैवल करेगी। सीरियल ट्रांसमिशन इज़ स्लोअर दैन द पैरेलल ट्रांसमिशन।
क्योंकि अगर सपोज़ हमारे पास 8 बिट हैं तो हमारे पास वो बिट्स जो है वो 1 बाय 1 ट्रैवल करेंगे, एक साथ नहीं ट्रैवल करेंगे। इसके लिए इसका डेटा रेट जो है वो स्लो होगा। एज डेटा इज सेंड सिक्वेंशली 1 बिट आफ्टर द अदर, यही वो चीज़ जो है यहाँ पे भी बताई गई है। टेलीफोन लाइन आर यूज दिस मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग अ डेटा। टेलीफोन लाइन जो होती हैं वो सीरियल ट्रांसमिशन को यूज़ करती हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ईच इंडिविजुअल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रैवल अलॉन्ग इट्स ऑन कम्युनिकेशन पाथ। हर जो बिट है वो मतलब ट्रैवल करती है उस कम्युनिकेशन पाथ के ऊपर से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डायग्राम के अंदर हमारे पास बिट्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। अब इन बिट्स ने 1 बाय 1 एक दूसरे के बाद इसी एक लाइन के ऊपर से ट्रैवल करना है। इनके लिए अलग-अलग से कम्युनिकेशन चैनल जो है वो नहीं है, तो इसलिए इसकी स्पीड जो है कम होती है। इसकी एग्जांपल जो है वो टेलीफोन लाइन जो इसके अंदर भी बताया गया, एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि टेलीफोन लाइन जो मेथड यूज़ करती है ट्रांसमिशन का वो हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन होती है। सीरियल ट्रांसमिशन को आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, दूसरी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। यानी सीरियल की मज़ीद 2 टाइप्स हैं, तो उनको हम देखते हैं कि सीरियल ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से सीरियल ट्रांसमिशन की ये जो 2 टाइप्स हैं वो किस तरह से काम करेंगी। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है एसिंक्रोनस टाइप। एसिंक्रोनस टाइप में क्या होता है, डेटा जो होता है अ टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन विच डेटा इज़ ट्रांसमिटेड करैक्टर बाय करैक्टर। हमने करैक्टर के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर में जब करैक्टर ट्रांसफ़र होता है तो 8 बिट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। इज कॉल्ड अ सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। द टाइम इंटरवल बिटवीन अ करैक्टर इज़ नॉट सेम। जब ये करैक्टर जो सेंड किए जाते हैं, जैसे ये मेरे पास एक करैक्टर है, ये करैक्टर है, ये करैक्टर है, तो इनके दरमियान अगर आप देखें गैप जो इनके दरमियान आ रहा है वो सेम नहीं है। ये गैप जो है टाइम को ही शो करवा रहा है कि कितनी देर के बाद इसने आगे ट्रैवल करना है, तो टाइम इंटरवल इनके दरमियान जो है वो सेम नहीं होता। द करैक्टर कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ इरेगुलर इंटरवल। इरेगुलर का मतलब ये है कि एक जैसे नहीं, वो किसी भी वक्त में ट्रांसफ़र जो है वो किए जा सकते हैं। इट इज़ लेस एफिशिएंट, ये इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। स्लोअर दैन द सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन, और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन की निस्बत जो है ये कम एफिशिएंट है और स्लोअर भी है, यानी इसका ट्रांसफ़र रेट जो है वो कम भी है। उसके बाद एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन यूजेस अ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। ये एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर जब हम करैक्टर बाय करैक्टर डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें हमारे पास एक बिट जो है वो स्टार्ट के लिए यूज़ होती है और एक स्टॉप के लिए यूज़ होती है। अगर आप इसको देखें, इस पर गौर करें, तो इसमें जो हमारा डेटा शो करवाया गया है ये हमारे पास एक करैक्टर है, इसके साथ शुरू में एक बिट लगाई गई है 0 जो कि स्टार्ट बिट है, और एंड पे भी एक बिट का एडिशन किया गया है जो कि स्टॉप बिट है, और उसको वो 1 बिट है। जो स्टार्ट बिट है इसको जो है स्टेट बिट भी, स्टार्ट बिट जो है इसको स्टेट बिट भी कहा जाता है, और जो हमारे पास स्टॉप बिट है उसको मार्क स्टेट भी कहा जाता है। ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद देख लेते हैं। द स्टार्ट सिग्नल इज़ सेंट व्हेन द करैक्टर इज़ अबाउट टू ट्रांसमिटेड। स्टार्ट का सिग्नल जो है तब सेंड किया जाता है जब आपका करैक्टर जो है वो सेंड होने वाला होता है। स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 0, ये मैंने आपको बता दिया। इट इज़ कॉल्ड स्पेस स्टेट, सॉरी इसको स्पेस स्टेट कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ अ ज़ीरो इंडिकेट दैट द करैक्टर इज़ अबाउट टू बी अ ट्रांसफर। ज़ीरो जो वैल्यू इसके शुरू में ऐड की जाती है वो ये इंडिकेट करती है कि करैक्टर अब जो है वो ट्रांसफ़र होने वाला है। इट रेफर्स द रिसीवर, इट अलर्ट द रिसीवर एंड इट गेट्स रेडी टू रिसीव द करैक्टर। ये जो स्टार्ट की बिट है ये रिसीवर को भी अलर्ट कर देती है जिसने वो डेटा रिसीव करना होता है कि डेटा रिसीव होने वाला है, और वो अलर्ट हो जाता है। द स्टॉप बिट इज़ ट्रांसमिटेड एट द एंड ऑफ ईच करैक्टर। हर करैक्टर के एंड पे क्या की जाती है, स्टॉप बिट जो है वो ट्रांसमिट की जाती है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि डेटा जो है ट्रांसमिट हो गया, ये करैक्टर जो है वो ट्रांसमिट हो गया है। अ वैल्यू ऑफ 1 इन द स्टार्ट बिट इंडिकेट दैट द लाइन इज़
आइडल। जब 1 की वैल्यू आती है तो वो इंडिकेट करती है कि लाइन अब आइडल है, लाइन अब खाली है, इसके ऊपर से और डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मार्क स्टेट, इसको मार्क स्टेट भी कहा जाता है। तो इसके अंदर डेटा ट्रैवल करने का जो मेथड है वो डेटा करैक्टर बाय करैक्टर सेंड होता है, और हर करैक्टर के साथ, क्योंकि करैक्टर 8 बिट पर होता है, तो 8 बिट के शुरू में 0 बिट इंक्लूड की जाती है और लास्ट में 1 जो है वो ऐड किया जाता है। 0 स्टार्ट बिट के तौर पर और 1 जो है वो स्टॉप बिट के तौर पर ऐड की जाती है। 0 जो है वो ये इंडिकेट करता है कि अब करैक्टर सेंड होने वाला है, और ये रिसीविंग एंड पर भी रिसीवर को अलर्ट कर देता है कि अब आपके पास जो है वो डेटा रिसीव होने वाला है। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है, अ टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन विच डेटा इज़ ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। वहाँ पे हमने करैक्टर बाय करैक्टर की बात की थी, और यहाँ पे हमारे पास जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो किस तरह से होगा, ब्लॉक बाय ब्लॉक, इनके दरम्यान कोई गैप नहीं होगा। इस कॉल्ड अ सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ अ मैनी करैक्टर। हर ब्लॉक के अंदर एक से ज़्यादा करैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन करैक्टर इज़ सेम, और हर करैक्टर के दरमियान टाइम इंटरवल सेम होगा, जबकि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि टाइम इंटरवल सेम नहीं होगा। इट डज़ नॉट यूज़ एनी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। यहाँ पर कोई भी एडिशन नहीं होगा स्टार्ट और स्टॉप बिट का। इट यूजेस द क्लॉक, इसके साथ क्लॉक इस्तेमाल होता है टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द बिट्स बीइंग सेंड। जिन बिट्स को हमने सेंड करना है उनको कंट्रोल करने के लिए क्लॉक यूज़ किया जाता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम। एक ही वक्त में काफ़ी डेटा जो है वो सेंड किया जा सकता है विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, इस तरह की ट्रांसमिशन के साथ, क्योंकि इसमें हमने करैक्टर बाय करैक्टर नहीं करना होता, ब्लॉक की फॉर्म में डेटा जो है वो ट्रांसमिट करना होता है। यहाँ जैसे हमारे पास सेंडर कंप्यूटर और रिसीवर कंप्यूटर दिखाया गया और दरमियान में जो है वो डेटा ट्रैवल कर रहा है। अगर हम यहाँ पर ये सारा जो है हमारे पास डेटा होगा इस तरह, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ करैक्टर्स होंगे जिनके दरमियान में कोई भी गैप नहीं होगा। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन इज़ मच फास्टर दैन द एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। क्यों फास्टर है? क्योंकि बिकॉज देर इज़ नो गैप, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं होता बिटवीन द करैक्टर्स के दरमियान। द ट्रांसमिशन इज़ सूटेड फॉर अ रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइस लाइक अ प्रिंटर। ये ट्रांसमिशन जो है वो सूटेबल है कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि कंप्यूटर और प्रिंटर जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जब उन्होंने कंप्यूटर जो है प्रिंटिंग कमांड जब प्रिंटर को सेंड करता है, तो इस तरह की ट्रांसमिशन के लिए ये हमारे पास सूटेबल है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस आ जाता है बिटवीन एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस डेटा ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनियस में हमारे पास डेटा किस तरह से ट्रांसमिट हुआ था, करैक्टर बाय करैक्टर, और सिंक्रोनियस में ब्लॉक बाय ब्लॉक। द सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर। एसिंक्रोनियस में सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते, जबकि एसिंक्रोनियस में क्या होता है, द सेंडर एंड रिसीवर सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर बाय यूजिंग अ क्लॉक। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू करैक्टर इज़ नॉट फिक्स। जब एसिंक्रोनियस में डेटा सेंड किया जाता है तो टाइम इंटरवल जो है हमारे पास सेम नहीं होता, फिक्स नहीं होता, जबकि सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के दौरान में टाइम इंटरवल जो है वो सेम होता है। देयर में बी ए गैप बिटवीन ए करैक्टर। एसिंक्रोनियस में करैक्टर के दरमियान गैप होता है, जबकि सिंक्रोनियस में गैप नहीं होता। सिंक्रोनियस में हमारे पास स्टार्ट स्टॉप बीट यूज़ होती है, जबकि सिंक्रोनियस में क्लॉक सिग्नल यूज़ होते हैं कंट्रोल करने के लिए। इट प्रोवाइड अ लेस एफिशिएंट एंड स्लो डेटा ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनियस की ट्रांसमिशन रेट जो है वो स्लो है, जबकि सिंक्रोनियस का डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है हमारे पास फास्ट है। ये इनके बुनियादी फ़र्क थे जो हमने पढ़ लिए हैं। इसमें से अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लोग पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।